हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरा जो ये वीडियो है ये मैं बनाने वाली हूँ, क्या आपको पेट्रोल कार्स लेनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेनी चाहिए या फिर डीजल कार्स लेनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, बेसिकली whenever you buy a car, it is very imperative to know what are your requirement। ठीक है, तो हमेशा एक इंसान को अपने कुछ क्राइटेरियाज डिसाइड करने चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ लोगों को गाड़ी चाहिए होती है ओकेजनल यूज़ के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। कुछ लोग रहते हैं गली वाली जगहों में जहाँ पार्किंग की समस्या होती है। कुछ लोग रहते हैं प्रॉपर अपार्टमेंट्स में, सोसाइटीज़ में, जहाँ पे पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है बट स्टिल उनकी रनिंग कम होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर जैसी सिटी में, जो रहते नोएडा में, जॉब गुड़गांव कर रहे हैं, या गुड़गांव रहते हैं, जॉब दिल्ली कर रहे हैं, नोएडा कर रहे हैं, तो जिनकी डेली की रनिंग ना करते हुए भी 50 से 100 किलोमीटर हो जाती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी सर बेसिकली क्या है। अब इथेनॉल मिक्स होके आने लगा है पेट्रोल में, ऊपर से ड्यू टू दिस जियोपॉलिटिकल रीजंस पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। अभी पेट्रोल जो है 101 प्लस रुपीज़ में दिल्ली में मिल रहा है। मतलब देखते देखते 6-7 रुपये बढ़ गए और गुंजाइश ये है कि और बढ़ेंगे। सरकार ने कदम उठाया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सब्सिडी या कुछ आरटीओ वगैरह फ्री दे रहे हैं। तो अब एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, अगर आपकी गाड़ी की रनिंग कम है, आपके यहाँ पार्क करने का स्पेस क्रंच है, तो आप बिल्कुल बेसिक गाड़ियों पे जाइए, लाइक ऑल्टो, बलिनो, इस टाइप की, जिसका पेट्रोल में एवरेज अच्छा और 15 साल की जिसमें वो है मतलब ड्यूरेशन है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द फ्यूचर। ये सिर्फ बोला नहीं जा रहा, ये वाकई में एक वास्तविकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही फ्यूचर है। अगर किसी को इलेक्ट्रिक व्हीकल लेनी है तो सबसे बेस्ट मॉडल है जो भी छोटी गाड़ियों में आ रहा है, टियागो से एक इंसान अपना स्टार्ट कर सकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो टियागो गाड़ी आपको आरटीओ वगैरह फ्री अगर है वहाँ पे, और सब कुछ आप डिस्काउंट वगैरह अच्छा लोगे, तो मेरे ख्याल से 7-7.5 लाख में पड़ जानी चाहिए। और उसमें फास्ट चार्जिंग भी है, 19 किलोवाट्स की बैटरी है, तो आराम से आपका 150 किलोमीटर चल जाएगा। अगर आप डेली अप डाउन कर रहे हैं दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली या गुड़गांव, तो डेली की आपकी रनिंग वो फुलफिल कर सकती है। रात को आप अपने घर पे आके चार्जिंग पे लगा दीजिए और गाड़ी आपको 1-1.25 रुपये किलोमीटर पड़ेगी। उससे बेस्ट सौदा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी अपना पैसा खुद ही निकाल देती है, और आजकल वारंटीज़ अच्छी आ रही हैं गाड़ियों में। दूसरा जो है, आप MG विंडसर की तरफ जा सकते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपको कुछ भी मन में गुंजाइश है कि मतलब वो है कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों लें, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या बैटरी, तो MG ने जो कॉन्सेप्ट कार बनाई है विंडसर, इट्स अ वेरी गुड। कॉमेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर लोकल ट्रैवल। सो विंडसर में अलग अलग मॉडल्स आते हैं। 38 किलोवाट आता है, एक शायद 60 या 50 किलोवाट की बैटरी पैकेज, जिसकी 400-450 किलोमीटर रेंज है, और बेसिक रेंज जो है उसकी 200-250 किलोमीटर वाली है। तो दैट इज़ अगेन अ गुड ऑप्शन। अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी में आपको विंडसर गाड़ी जो है आराम से 14 लाख से स्टार्ट होके 17-18 लाख तक मिल जाएगी। आरटीओ इंश्योरेंस वगैरह फ्री है। अब तो आज न्यूज़ भी आई है कि दिल्ली में भी 1-1.5 लाख तक की आप बचत कर सकते हो। और मेरा तो मानना यही है कि हर इंसान को इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करना चाहिए, बिकॉज उसकी 2-3 चीज़ें, गाड़ी का ना चलाने में एक लुत्फ भी आता है। बिकॉज अगर आप मैनुअल गाड़ी लेते हो, उसमें बार बार गियर बदलो, क्लच दबाओ, इट्स वेरी इरिटेटिंग। और जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओगे तो उसका जो टॉर्क होता है, जो उसका पावर पिकअप होता है, बहुत अच्छा होता है। और साथ में आपको पता भी नहीं चलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन बहुत अच्छा होता है, स्मूथ होता है ना। तो सस्ती की सस्ती, और ऊपर से हाँ, अगर आप कैलकुलेशन करें तो हो सकता है आज की डेट में पेट्रोल व्हीकल से महंगी पड़ रही है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल अपना अमाउंट का खुद ही रिकवरी कर देती है। अगर आपने सपोज 25,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 25 से सीधा सा कैलकुलेशन, अगर आपको कोई गाड़ी 7 रुपये किलोमीटर पड़ रही है, तो आपको कम से कम 1-1.5 लाख का अपने पेट्रोल खर्च कर दिया। और वही गाड़ी अगर आपकी इलेक्ट्रिक है, 25,000 किलोमीटर में 25,000 रुपये का आपको पेट्रोल बिजली का बिल खर्चा आया, और आपका 1.25 लाख रुपये तो वैसे ही बच गए। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने 5 साल गाड़ी चला ली, टियागो जैसी एक छोटी बेसिक 7.5 लाख की जो आ जाती है बेस मॉडल, तो गाड़ी ने तो 5-7 साल में अपने पैसे वैसे ही वसूल दिए।
तो कहाँ से महंगी है। तो लोग क्या है, वीडियोस बना देते हैं क्रिटिक्स। मैं तो बहुत लेमन लैंग्वेज में बना रही हूँ विदाउट गिविंग एनी डेटा एंड पिक्चर्स ऑन द वीडियो, बट आई एम वेरी मच आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरऑल ओवरव्यू कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी हर तरीके से बेनिफिशियल है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना पैसा खुद ही रिकवर कर देती है। और अगर आपको एक और गाड़ी आती है जिसका नाम है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, वो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक उसकी बैटरी होती है, सेल्फ चार्ज दोनों में चलती है। तो अब उसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको सपोज ऐसे आपके घर में एक ही गाड़ी है, आपको एक पेट्रोल गाड़ी चाहिए जो ऑलराउंडर हो, आपको डेली का अप डाउन भी करवा के दे दे, और कभी आपको हाईवे वगैरह पे जाना हो, 600-700 किलोमीटर आपको हाईवे पे निकलना हो, 500 किलोमीटर निकलना हो, तो आपको एंजाइटी नहीं होगी, आराम से गाड़ी मतलब पेट्रोल में चल जाएगी। और एवरेज उसका अच्छा होता है, 20 से ऊपर का एवरेज देती है, प्रैक्टिकली 20-22 किलोमीटर का एवरेज देती है। जैसे अभी हाइब्रिड में आ रही है टोयोटा की जो हाई राइडर हाइब्रिड है या ग्रैंड विटारा हाइब्रिड है, अभी क्या है इसमें बहुत अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, आरटीओ इंश्योरेंस वगैरह फ्री दे रहे हैं, 1.5-2 लाख के डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका बेस मॉडल भी 15-16 लाख तक आ जाता है, और इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बहुत अच्छा है, सीवीटी इज़ वेरी गुड। तो आपको चलाने में भी फन आएगा और कोई एनजाइटी नहीं होगी चार्जिंग वगैरह की। और तीसरी चीज़ ये है कि एवरेज बहुत अच्छा है 21-22 का। तो और डीजल गाड़ी तो मैं कहूँगी कि अभी अवॉइड ही करो। रीज़न ये है डीजल गाड़ी का कि सरकार का कुछ नहीं पता डीजल गाड़ी पे क्या एक्शन देते। कल को पता चला पेट्रोल पंप पे डीजल ही नहीं भर रहा गाड़ी में, सिर्फ वो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए कर दे, या और उसकी मियाद कम कर दे, 10 से घटा के 5 साल कर दे, तो डीजल गाड़ी का रिस्क नहीं है। पॉल्यूशन भी होता है, एंड बीइंग अ सेंसिटिव नेशनल ऑफ इंडिया, इट्स बेटर टू अवॉइड डीजल कार, और हम थोड़ा ईवी वगैरह यूज़ करें ताकि पॉल्यूशन वगैरह कम हो और उसमें हम और सहयोग दे पाए, है ना। तो दिस इज़ माय ओपिनियन, बाकी आप लोग देखिए। और मेरा मानना ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि आदमी कितना ही जाता है हाईवे वगैरह पे, अगर कम आपका हाईवे पे जाना है तो इट्स बेटर, आपकी लोकल रनिंग है, ज़्यादा रनिंग है तो आप ईवी लीजिए। इनफैक्ट मेरे मानना तो ये है कि जब गाड़ी सस्ती पड़ती है तो रनिंग अपने आप बढ़ जाती है, फिर आदमी क्या सब्जी धनिया मिर्ची लेने भी छोटी गाड़ी से चला जाता है। यार कौन ही निकाले एक्टिवा, या कौन पैदल जाए, है ना, सस्ती 1 रुपये किलोमीटर की गाड़ी खड़ी उससे निकल जाए। तो यही मेरा मानना है फ्रेंड्स। टू कंक्लूड इट, कम रनिंग है, बिल्कुल ही बेसिक हो आप, बिल्कुल ही आप थ्रिल नहीं है आपको गाड़ी चलाने में, आप ऑल्टो वोल्टो ले लो, आपकी रनिंग ज़्यादा है। स्टार्ट विद टियागो पंच स्मार्ट प्लस, अच्छा मॉडल आ रहा है, 10.5-11 लाख की वो भी आ जाती है। 40 किलोवाट की बैटरी है, 300 किलोमीटर कंपनी क्लेम कर रही है, दैट इज़ अगेन अ गुड ऑप्शन। नेक्सॉन इज़ गुड ऑप्शन, कर्व इज़ गुड ऑप्शन, विंडसर है। और अगर बिल्कुल ही आपको पैसों का बजट आप नहीं देख रहे हो, गो फॉर एक्सयूवी जो अभी आई है इलेक्ट्रिक वाली, V6 आई है, और बहुत अच्छी गाड़ी है। टाटा हैरियर है, ये भी बहुत ही गजब का टॉर्क, गजब का माइलेज, मतलब रेंज 500-550 किलोमीटर की, तो यू कैन गो फॉर दैट। थैंक यू।